निज स्वरूप को परम रस जामें भरो अपार। वंदो परमानंद में समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद वर अमृत चंद मुनि इंद। आत्मरसी बानारसी वंदो पद अरविंद। वंदो पद अरविंद। नाटक समय सार का अपना स्वाध्याय चल रहा है। कालजयी कृति पंडित बनारसी दास जी की ये ऐसी कालजयी कृति है जो हमारे भव समुद्र को समाप्त करने में, उसको अति अल्प काल तक ले जाने में निमित्त कारण बन सकती है यदि इसका भावाभासन पूर्वक स्वाध्याय किया जाए तो, समझा जाए तो। और इसमें जो छंद हैं वो इतने मीठे छंद हैं कि यदि उनको हम अपने दिन में मतलब बार बार गुनगुनाएं और भावाभासन हो तो अभी के अभी सम्यक दर्शन में निमित्त कारण बन सकते हैं। अपना कर्ता कर्म द्वार शुरू हुआ था, तृतीय अधिकार जो है, इसमें हमने पहले और दूसरे छंद का स्वाध्याय किया था। अब यहाँ पर तीसरा छंद कहते हैं, उसका हम स्वाध्याय करेंगे। नाटक समय सार कर्ता कर्म द्वार का तीसरा छंद सवैया 31 है। पहले छंद पढ़ते हैं फिर उसका विशेष करेंगे। जाहि समय जीव देह बुद्धि को विकार तजै। वेदत स्वरूप निज भेदत भरम को। महापरिचंड मति मंडन अखंड रस। अनुभव अभ्यास पर गासत परम को। ताहि समय घट में न रहे विपरीत भाव। जैसे तम नासे भानु प्रगट धर्म को। ऐसी दशा आवे जब साधक कहावे तब। करता है कैसे करें पुगल कर्म को। करता है कैसे करे पुगल कर्म को। अब एक एक पद का अनुवाद और अर्थ समझते हुए चलते हैं। जाहि समय जीव देह बुद्धि को विकार तजै। जाहि माने जैसे ही, जिस समय ही, एट द मोमेंट, है ना। जीव देह बुद्धि यानी देह में जो उसकी अहम बुद्धि है, ममत्व बुद्धि है, कर्तत्व बुद्धि है, भोक्तृत्व बुद्धि है, इसका विकार तजता है। यानी अपने उस अपनत्व बुद्धि रूपी अशुद्ध विकार को, अशुद्ध परिणाम को छोड़ता है, त्यागता है। वेदत स्वरूप निज भेदत भरम को। वेदना का मतलब होता है अनुभव करना, और अपने आत्म स्वरूप का वेदन करता है। अनुभव करना या ज्ञान करना, जानना, ठीक है। अपने आत्म स्वरूप का वेदन करता है। भेदत भ्रम को, और उस मिथ्या भ्रम को छोड़ता है, उसको भेदता है, यानी मिथ्यात्व रूपी भ्रम को नाश करता है, नष्ट करता है। महाप्रचंड, क्या लिखा है, महाप्रचंड मति मंडन अखंड रस। और महाप्रचंड मति मंडन यानी ज्ञान की शोभा रूप, मंडन कहते हैं ना, महिमा मंडन किसी का करना, तो ज्ञान की शोभा रूप महाप्रचंड अखंड आत्मिक रस, आत्मिक यानी अध्यात्म रस का वेदन करता है। महाप्रचंड मति मंडन अखंड रस यानी महाप्रचंड ज्ञान की शोभा रूप उस अखंड आत्मिक रस, आध्यात्मिक रस का वेदन करता है, अनुभव करता है, यानी रसा स्वादन करता है। अनुभव अभ्यास पर गासत परम को, और आत्म अनुभव के ऐसे अभ्यास पूर्वक
अनुभव अभ्यास यानी आत्म अनुभव के ऐसे अभ्यास पूर्वक आत्म स्वरूप को प्रकाशित करता है, यानी परगासत यानी प्रकाशित करता है। किसको? परम। परम का मतलब क्या होता है कि जो सर्वश्रेष्ठ है, यानी आत्म स्वरूप। परम मतलब परमात्म स्वरूप, यानी उसको, यानी जो अपना आत्म स्वरूप है उसको प्रकाशित करता है, माने आत्मानुभव करता है, आत्मानुभूति की प्राप्ति करता है। ऐसे आत्मा को अपने अनुभव से प्रकाशमान करता है। समझ में आया? ताही समय घट में न रहे विपरीत भाव। ऊपर आया था ना, जाही समय यानी जिस समय ये सारे काम होते हैं, उसी समय घट में ना रहे विपरीत भाव, यानी इस हृदय में वो विपरीत भाव नष्ट हो जाते हैं। विपरीत भाव कौन से हैं? कि वो अध्यवसान। अध्यवसान माने मिथ्या मत, यानी मिथ्यात्व। समझ में आया? तो उसी समय हृदय में मिथ्यात्व भाव नहीं रहता है। जैसे तम नास, तम का मतलब अंधेरा, जैसे तम नासे भानु प्रगट धर्म को, जैसे सूर्य के उदित होने पर स्वभावतः यानी कि सहज रूप से अंधकार विनाश को प्राप्त होता है। जैसे तम नासे, तम यानी जैसे अंधकार का नाश होता है, भानु माने सूर्य है ना, जैसे ही सूर्य प्रकट होता है तो अंधकार का नाश अपने आप ही हो जाता है। धर्म को माने होता है अपने आप ही, सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से हो जाता है। सूर्य जब प्रकाशित होता है यानी सूर्य उदय होता है तो जो अंधकार होता है उसको हटाने के लिए सूर्य को कुछ करना पड़ता है कि साहब पहले अंधेरा हटेगा फिर मैं आऊँगा। नहीं, जैसे ही सूर्य अपने आप प्रकाशित होता है अंधकार अपने आप नष्ट होता चला जाता है। आया समझ में? ठीक है। फिर क्या कहा कि ऐसी दशा आवे जब ये दशा होती है, साधक कहावे तब उस जीव को क्या कहते हैं? साधक, यानी मोक्ष मार्गी, मोक्ष पथिक, यानी मुक्ति सुंदरी का वर्ण करने की तरफ जो जीव अग्रसर हुआ है, उसने आत्म कल्याण करने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। समझ में आया? जिसका भव सागर का किनारा नज़दीक आ गया है या लिमिट हो गई है। आप ये समझो कि एक सीमा निर्धारित हो गई है, अब इससे आगे उसका भव समुद्र नहीं है, उसका किनारा उसे दिख गया है। करता है कैसे करे पुग्गल कर्म को। समझ में आया? तो वो जो मोक्षार्थी जीव है वह कर्ता होकर, मतलब जब इतनी सारी चीज़ें हुई, यानी अपना आत्मानुभव किया, अध्यात्म रस का रसास्वादन किया, उस मिथ्यात्व रूपी अंधेरे का नाश किया, तो भाई वो जीव इन पुद्गल कर्मों का कर्ता कैसे बन सकता है? कैसे अपने आप को स्वीकारे कि मैं इन पुद्गल कर्मों का करता हूँ? कैसे मैं इन ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनीय, अंतराय आदि कर्मों का करता हूँ? ये कैसे स्वीकार है? उसे मालूम पड़ गया है कि भाई ये कर्म जुदा हैं और मैं जुदा हूँ, मैं इनका कर्ता किसी भी कंडीशन से नहीं हूँ, किसी भी स्थिति से नहीं हूँ। आया समझ? सम्यक दृष्टि जीव की परिणति का वर्णन करते हुए कविवर पंडित बनारसी दास जी कहते हैं कि जिस क्षण, जिस समय, जिस मोमेंट पर इस जीव की इस देह से ममत्व बुद्धि, अपनत्व बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि छूट जाती है। समझ में आया ना? यानी कि जिस क्षण इस जीव को आत्म स्वरूप का सच्चा श्रद्धान होता है, उसी समय मिथ्यात्व यानी इस देह के प्रति जो आत्म बुद्धि है उसका त्याग होता चला जाता है और उसे अखंड आत्मिक रस यानी अध्यात्म रस का रसास्वादन, ऐसा रसास्वादन कि दुनिया के किसी भी रस में वो स्वाद नहीं है। ये
स्वाद पुद्गल वाला स्वाद नहीं है, तो अध्यात्म रस का स्वाद है जो किसी जीव को मतलब बताया नहीं जा सकता, अवर्णनीय है, अवचनीय है, निर्वचनीय है, अकथनीय है। यानी ज़बान से नहीं कहा जा सकता, जिह्वा से नहीं कहा जा सकता, शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता। ये तो सिर्फ स्वयं के आनंद अनुभव करने की बात है। समझ में आया? तो ऐसे अखंड आत्मिक रस का रसास्वादन होने लगता है। अब यहाँ जब बात कही है ना अखंड, अखंड का मतलब ऐसा नहीं होता। अखंड का मतलब ये कि कोई एक पर्टिकुलर अंग में नहीं, किसी एक जगह का रसास्वादन नहीं, उसे तो सर्वांग में, ये शरीर नहीं, मैं यानी ये जीव आत्मा, इस सर्वांग में, इस शुद्धात्मा में, सर्वांग में अनंत आनंद का वेदन होता है, उस आत्मिक रस का वेदन होता है, रसास्वादन होने लगता है। और फिर वह जीव महाप्रचंड ज्ञान स्वरूप अखंड आत्मिक अनुभव के निरंतर अभ्यास से अपने आत्म स्वरूप को प्रकाशित करता है, माने आत्मानुभव करता है। देखो पहले क्या होता है, उस आत्मानुभव से पहले की जो दशा होती है वो निर्णयात्मक दशा होती है, विकल्पात्मक दशा होती है, जहाँ पर मैं स्वयं प्रभु हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं, मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। ये वाली जो विकल्पात्मक दशा है, ये अंदर ऐसी लहरें चलती हैं, इसकी विचारधारा चलती हैं कि मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक पर परिणति से अप्रभावी ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ। ऐसी हिल्लोरें उठती हैं, इसके विचार चलते हैं, इसके विकल्प चलते हैं। और ये विकल्प कोई शब्दों में नहीं चलते, अंदर विचारधारा में चलते हैं। और उन विचारधारा के बाद धीरे धीरे अपने आत्म स्वरूप की तरफ ये जीव स्थिर होता जाता है। और कर्ण लब्धि के उपरांत सीधे सम्यक दर्शन यानी आत्मानुभव। समझ में आया? तो फिर वह जीव महाप्रचंड ज्ञान स्वरूप अखंड आत्मिक अनुभव के निरंतर अभ्यास से यानी पुरुषार्थ से, तत्व विचार से, वस्तु स्वरूप का ज्ञान होने के बाद, वस्तु स्वरूप का निर्णय होने के बाद, उसका भावाभासन पूर्वक अपने हृदय में उसको टंकोत्कीर्ण करने के बाद, उस पुरुषार्थ के बल से अपने आत्म स्वरूप को प्रकाशित करता है, माने आत्मानुभव करता है। जिस प्रकार सूर्य का उदय होने पर अंधकार तत्क्षण विनाश को प्राप्त होता है, उसी प्रकार आत्मानुभूति रूपी सूर्य का उदय होने पर मिथ्यात्व रूपी अंधकार भी स्वयं ही विनाश को प्राप्त होता जाता है। माने क्या कि इसके लिए जब ज्ञान सूर्य उदय होता है तो भाई मिथ्यात्व रूपी अंधकार का नाश करने के लिए उसका पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता कि मैं मिथ्यात्व का विनाश करूं। पुरुषार्थ किसका है कि अपने ज्ञान सूर्य का उदय करूं, यानी आत्मानुभव का पुरुषार्थ है। बाकी तो सब सहज रूप से अपने आप होता चला जाता है। समझ में आया ना? ये चिद विलास, ये चिल्लोक में जब अपने घर में मैं जाता हूँ तो ये मिथ्यात्व रूपी पिशाच मेरे निज घर से तुरंत क्या हो जाता है? भग जाता है, नाश को प्राप्त हो जाता है, विलय को प्राप्त हो जाता है। समझ में आया? कहने का अभिप्राय यह है कि हमें मिथ्यात्व रूपी अंधकार को भगाने का पुरुषार्थ नहीं करना है, बल्कि मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ। समझ में आया? ऐसा दृढ़ श्रद्धान का पुरुषार्थ करना है। और ये दृढ़ श्रद्धान होगा कब? अपने आत्म स्वरूप की महिमा आएगी कब? कि जब उस आत्म स्वरूप के स्वरूप का, उस आत्मा के सच्चे स्वरूप का निर्णय होगा।
उसका स्वरूप का ज्ञान होगा, यानी वस्तु स्वरूप की खबर होगी, द्रव्य गुण पर्याय की खबर होगी, विश्व व्यवस्था की खबर होगी कि ये विश्व कैसा है, इसमें अनंत द्रव्य जो है उनका स्वरूप क्या है, उन गुणों का स्वरूप क्या है, उन पर्याय का स्वरूप क्या है। और वो पर्याय का स्वरूप जानने के लिए पर्याय दृष्टि होना नहीं है, बल्कि उस ध्रुव दृष्टि, उस द्रव्य दृष्टि होने के लिए पर्याय का स्वरूप जानना है। उस द्रव्य का, गुण का और पर्याय का स्वरूप जाने बगैर, माने वस्तु स्वरूप का को जाने बगैर, उनका यथार्थ यानी सम्यक ज्ञान किए बगैर हमें अपने स्वरूप का यानी मेरा यानी आत्म स्वरूप का भान नहीं हो सकता। जब उसका भान नहीं हो सकता तो उसकी महिमा कैसे आएगी, महिमा नहीं आएगी तो निर्णय कैसे होगा, यानी अनुभूति कैसे होगी। समझ में आया ना, वो प्रकाशित कैसे होगा। जब आपको यही नहीं मालूम कि प्रकाशित क्या करना है तो मात्र रटंत विद्या से थी कि मैं प्रभु हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, इससे कुछ नहीं होता। लेकिन जब तक आपको यथार्थ वस्तु स्वरूप की खबर नहीं होगी, उस द्रव्य गुण पर्याय की खबर नहीं होगी। अब वो द्रव्य गुण पर्याय बताएगा कौन, कि भैया सर्वज्ञों ने बता रखा है, आचार्य भगवंत ने उसको हमारे तक पहुंचाया है, हमारे गुरुओं ने हमें उसकी बात बताई है, पंडित बनारसी दास जी बता रहे हैं। तो भाई यही तो वस्तु स्वरूप है, उसको समझ, उसका द्रव्य गुण पर्याय से स्वरूप समझ। मैं कौन हूँ, मैं इन 6 द्रव्यों से कैसे भिन्न हूँ, मैं इन 7 तत्वों से कैसे भिन्न हूँ। तो उसके लिए 7 तत्वों की तुझे खबर होनी ज़रूरी है। आत्मा को जानने के लिए अनात्मा का भी ज्ञान होना ज़रूरी है, अनात्मा का भी श्रद्धान होना ज़रूरी है। तो अब अनात्मा का श्रद्धान का मतलब ये नहीं कि मैं अनात्मा मैं हूँ, अनात्मा मैं नहीं हूँ, ये श्रद्धान होना ज़रूरी है। समझ में आया। तो मैं आत्मा हूँ ऐसे दृढ़ श्रद्धान का पुरुषार्थ करना है, मिथ्यात्व को भगाने का पुरुषार्थ नहीं करना, उन आश्रमों को भगाने का पुरुषार्थ नहीं करना। ठीक है। जब ऐसी दृढ़ता का अभ्यास निरंतर होने लगता है तब वह जीव सच्चा साधक या मोक्षार्थी कहलाता है। फिर वह स्वप्न में भी स्वयं को पुद्गल कर्म का कर्ता नहीं मानता है। समझ में आया कि सब वह स्वयं को पुद्गल कर्मों का कर्ता नहीं मानता है। इस पर मुझे कर्ता कर्म अधिकार का ही मूल ग्रंथ का की जो 73 नंबर की गाथा है, क्या कहती है कि मैं स्थित लीन निज में ही रहूं, सब आश्रमों का क्षय करूं। उसकी दूसरी लाइन क्या कहती है कि स्थित लीन निज में ही रहूं और सब आश्रमों का क्षय करूं। माने क्या कि जब आत्मानुभव होता है और जब मैं आत्मस्वरूप में स्थिर होता हूं तो ये आश्रम अपने आप विलय को प्राप्त होते चले जाते हैं। समझ में आया। ये आश्रम क्या होते हैं, अपने आप विलय को प्राप्त होते चले जाते हैं। ऐसा यहाँ पर इनका विवरण है। एक बार इस छंद को दोबारा पढ़ते हैं और आनंद लेते हुए, बहुत आनंद से, धीमे धीमे पढ़ेंगे, बहुत भागने की जल्दी नहीं है। अरे जब तक इनका भाव आसन, इनको आनंद पूर्वक इनको गुनगुनाया नहीं जाए अंदर तक, कि वो गुनगुनाहट की आवाज़ अंदर सुनाई दे, दूसरे को सुनाई दे नहीं दे, हमें सुनाई देनी चाहिए, अंदर तक हिल जाएं। जाहि समय जीव देह बुद्धि को विकार तजे, जाहि समय जीव देह बुद्धि को विकार तजे, वेदत स्वरूप निज भेदत भरम को, महापर चंड मति मंडन अखंड रस, महापर चंड मति मंडन अखंड रस, अनुभव अभ्यास पर गासत परम को, ताहि समय घट में न रहे विपरीत भाव, जैसे तम नासे भानु प्रगट धर्म को, ऐसी दशा आवे जब साधक कहावे तब, करता है कैसे करें पुगल कर्म को, करता है कैसे करें पुगल कर्म को। तो ये हमारा छंद नंबर 3 था। ठीक है, बाकी
समय अनुसार करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को सादर जय जिनेंद्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि